हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या इम्पोर्टेंट है सीएसए एग्जाम 2027 के लिए, क्या चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल मिस नहीं करनी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है। अगर आप सबसे पहले इंग्लिश के पेपर में आप फेल होते हो, बाकी जो 11 सब्जेक्ट है उनमें भी आप फेल हो, क्योंकि सीएसए एग्जाम में 12 पेपर्स होते हैं। अगर आप एक भी पेपर में फेल हैं तो दूसरे साल फिर से 12 ही सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है, 12 ही पेपर फिर से देने होते हैं। तो आज मैं इंग्लिश कृषि एंड कंपोजिशन के पास्ट पेपर को डिस्कस करूंगा, जो कि अभी पेपर हो गए। तो दोस्तों, इंग्लिश कृषि एंड कंपोजिशन का पेपर जो अभी 2025 4 फरवरी 2026 को पेपर हुए थे आपके, और इनको काउंट किया जाएगा 2025 के एग्ज़ाम, क्योंकि इसकी एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट 2025 में हुई थी। तो ये जो फरवरी में एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं आपके, ये काउंट होंगे 2025 में। ठीक है, अभी जो 2027 में होंगे फरवरी में, वो काउंट होंगे 2026 में। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अभी हम देखते हैं इंग्लिश का पेपर और कृषि कंपोजिशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाओ, कंप्लीट डिटेल होने वाली है। गौर से देखो, समझो सबसे पहले पेपर को किस तरह से आया है। 2025 का ही 26 का जो 4 फरवरी को पेपर हुआ था, पास्ट पेपर, ये इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो देखें, सब कुछ बताता हूँ एक एक अलग अलग करके। मैंने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया है, आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ क्या क्या पूछा गया है। कितना मुश्किल कितना आसान है ये पेपर, आप बताएंगे कमेंट में। तो चलिए आपको मैं पास्ट पेपर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखो स्क्रीन पर, ये पास्ट पेपर मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश एसे का, दूसरा होता है इंग्लिश कृषि एंड कंपोजिशन। जैसे मैंने आपको सिलेबस के मुताबिक 90 डेज में हम पढ़ते हैं वही चीज़ें। अभी देखो, अभी जो फरवरी 4 2026 को आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसमें आपसे पेपर में 2025 लिखा हुआ है। देखो, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया। इंग्लिश एसे में सबसे पहले ये इंग्लिश एसे लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर आपको स्लिप मिलती है वहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होता है। चलो ठीक है, अभी देखो ये जो लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि काम की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश ऐसे आपको लिखना होता है 2500 वर्ड्स का या 3000 वर्ड्स का। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, ये एक ऐसे के टाइप से आपको ऐसे इस टाइप से लिखने हैं। और लिखा हुआ है कि आपको पेज नहीं छोड़ना खाली पेपर का, और किस तरह से ये सारी ये डिटेल अभी बाद में हम पढ़ेंगे। देखो, अब इंग्लिश के पेपर में ये देखो, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये 10 आपको इंग्लिश ऐसे दिए गए हैं। आपको इन 10 में से एक ऐसे को चूज़ करना है, फिर वो 2500 या 3000 वर्ड्स का कंप्लीट लिखना है। आपको इन ऐसे में से आपको कौन सा ऐसे समझ में आ रहा है। देखो, पेट्रियाटिज्म, सपोर्टिंग यूर कंट्री ऑल द टाइम एंड यूर गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व इट। अब देखो, गौर करो, वीडियो को समझो। इस पेपर में फेल हुए तो आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसके लिए गौर से देखो। कंपोजिशन और कृषि का पेपर थोड़ा इजी होता है, लेकिन कृषि थोड़ी मुश्किल होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंग्लिश का साइड में चलता रहे पेपर, पूरा साल आपको इसकी तैयारी करनी होगी। उसके बाद आता है प्रिंट्स लाइक शर्ट्स गो वेयर दे आर एप्रिशिएटेड। देखो, समझ गया। और तीसरे नंबर पर जो ऐसे है वो है रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल एजेंसी। ये ऐसे आप लिख सकते हैं, इजी है, 3 नंबर वाला मैं आपको बता रहा हूँ। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि पेड़ पौधे लगाओ। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से
इन्होंने ये ऐसे दिया है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि सूरज की तपश तेज़ हो रही है, ज़मीन पर हर चीज़ जल जाएगी। ये मैंने ऐसे दिया हुआ है, वीडियो प्लेलिस्ट में इंग्लिश का मौजूद है, कंप्लीट फुल डिटेल में ग्लोबल वार्मिंग लिखकर और CSS PMS मटेरियल अवेलेबल हेयर लिखेंगे, साथ में तो मेरा वीडियो वो आ जाएगा। तो हमास इसराइल कन्फ्लिक्ट, ये भी आपको पता है करंट इशू का टॉपिक भी है, इंग्लिश ऐसे में भी आया है। अ टेस्ट केस फॉर द वर्ल्ड कंसाइंस, तो ये आपको देखना है सब कुछ, आपको क्या क्या आ रहा है कमेंट में बताते जाएं। इस प्रेसी और कंपोजिशन को ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, और वो ग्रामर से शुरू होती है जो मैंने शुरू किया था। रिच इन द पॉलिटिशियंस वी डीप सेपरेटली नीड स्टेट्समैन, ठीक है। ये ऐसे आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने आपको 10 ऐसे दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, 3000 वर्ड का वेल ऑर्गेनाइज करके लिखना होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर कितना आसान, कितना मुश्किल और क्या क्या पूछा जाता है इससे प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में। और यहाँ पर ये आपको देखना है कि ये चीज़ें आपको आ रही हैं, नहीं आती तो सबसे पहले इन्हीं को ही टाइम दे, क्योंकि पहला पेपर ये है, इसमें फेल तो सब में फेल, बाकी रास्ता आगे है ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आपको प्रेसी और कंपोजिशन अभी जो पेपर आया था 2025 का 26 फरवरी को अभी कंडक्ट किया गया था, उसमें देखते हैं कि प्रेसी में आपसे और कंपोजिशन में कौन कौन से सवाल पूछे गए। तो दोस्तों, रात मैंने ये सारी मेहनत की थी, ये बनाया था आपको समझाने के लिए, तो अभी आपको मैं समझाता हूँ, गौर करें। देखो, ये CSS का जो इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है, इसके लिए ये मुश्किल होना कोई बड़ी बात नहीं, ये मुश्किल होता है। देखो समझो, पार्ट 2 इसको कहा जाता है, प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर को कहा जाता है पार्ट 2। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ऊपर लिखा होगा पार्ट 2। गौर करो, समझो, मैं बताता चलता हूँ आपको कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, और कौन सा पेपर आया था। प्रेसी देखो कितनी मुश्किल है, फिर आप CSS की तैयारी करो आपकी मर्जी है। देखो, पार्ट 2 के पेपर में मतलब कि इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ है उर्दू में, मैंने रात ही बना कर रखा था और रात मैंने खुद समझा, फिर आपको अभी समझा रहा हूँ। इस पेपर में आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाती है कि आपको राइटिंग इंग्लिश लिखना कितना बेहतर आता है, ठीक है। और एनालिटिकल डेप्थ चेक की जाती है कि लगता है। एनालिटिकल क्या होता है आपको पता है? एनालिटिकल का मतलब होता है 3 लोग जो कि आप टीवी देखते हो, न्यूज़ में बैठे होते हैं 3 लोग, और वो तज्जिया करते हैं किसी एक बात पर। अगर कोई इशू है ईरान का, अभी बाहर चल रही है, उनका 3 लोग बैठकर बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। दूसरा कहेगा नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, और तीसरा कहेगा आप लोगों की बात सही है लेकिन ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये जो 3 लोग मिल बैठकर बात करते हैं न्यूज़ में, तो वो उसी किस्म की ही समझो। नीचे दिखाता हूँ कि प्रेसी में आपसे क्या पूछा गया है, टॉपिक को समझो। तो एनालिटिकल मैंने आपको समझा लिया, एनालिसिस किस तरह से होता है, किस तरह से किया जाता है। लेकिन पेपर में आप अकेले होंगे तो आपको पॉइंट्स ऐसी लिखनी होगी जैसे कि लगे कि आपने किसी चीज़ का एनालिसिस किया है। और आपकी ग्रामर की पकड़ चेक की जाती है कि इसकी ग्रामर पर कितनी पकड़ है। कंपोजिशन में मैंने 12 टेंसेस से एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ये जो आपको 90 डेज में पढ़ा रहा हूँ, यही स्किल्स यहाँ पर काम आएगी कंपोजिशन में। इसके लिए मैंने सिलेबस के मुताबिक आपको पढ़ाना शुरू किया है। 90 डेज को ज्वाइन ज़रूर करें। अभी आपको पार्ट 2 पेपर का बिल्कुल इजी करके समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया है? सबसे पहले प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, इस सवाल में आपको एक लंबा पैसेज दिया जाता है। अभी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर, अभी जो एग्ज़ाम हो गए हैं उनमें ये आया था। तो होमी के बाबा के नेशनलिज्म और आइडेंटिटी के आइडियाज़ पर एक प्रेसी दी गई थी। आपको अभी क्या करना है, आपको इस पूरे पैसेज को तकरीबन 1/3 में लिखना है। मतलब कि
ये 3 पेज का है तो आपको 1 पेज का करना है 1/3। तो ये मैं इजी करके आपको समझाता हूँ। लेंथ में खुलासा करके आपको लिखना होता है। ज़रूरी बात आप यहाँ पर समझें कि अपने अल्फाज में लिखें, पैसेज की बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करें। देखो पिरसी राइटिंग ये होती है, होमियो की ये जो आपको लिखी गई है पिरसी, उन्होंने आपको दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा पेज है, आप डाउनलोड करके देखें तो देखो वो वहाँ पर उसकी स्टोरी लिखी गई है। आपको उसको टाइटल भी देना है अपने पेपर में, टाइटल देकर फिर आपको बताना है कि ये टाइटल इसका ये बनेगा अपने दिमाग से। फिर आप बताना कि ये स्टोरी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको शॉर्ट करके समराइज़ करके छोटा करके लिखना होता है अपने वर्ड्स में। फिर से ये होती है, समझ गए? आपको जो मैं 90 डेज में ग्रामर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर वही काम आएगी। अब इसका टाइटल ये बनेगा, आप वो पढ़े फिर आप देखें टाइटल। मैंने तो ये देखा, द फ्यूडिटी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि मुश्किल पेपर था। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 3, ये पार्ट 2 पेपर है। पहला तो इंग्लिश ऐसे का हो गया, 10 ऐसे आपको दे दिए गए। समझने की कोशिश करें, इसके बिना आप CSS एग्जाम में और ये आपका ख्वाब पूरा होगा ही नहीं। ये सबसे पहले आपको तैयार करनी है और इसी चैनल पर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैंने 200-300 वर्ड्स के इंग्लिश ऐसे लिखना आपको शुरू करवाए थे। वो ऐसे नॉलेजेबल थे, क्योंकि मैं दे दूंगा स्क्रीन पर। क्यों इम्पोर्टेंट थे? क्योंकि सारे टॉपिक्स वो CSS से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है, आपके करंट इशू से रिलेटेड है, आपका जो भी हो रहा है सोशल इकोनॉमिकल हर प्रॉब्लम के ऊपर वो ऐसे 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स के आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे। तो फिर ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो 200-300 वर्ड्स के इंग्लिश ऐसे वो याद करें। टोटल 30-40 ऐसे होंगे 200 वर्ड्स के, आपको मेमोराइज करने होंगे, वर्ड्स निकालने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको निकाल कर पढ़ने होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आपको समझ सूझ कर बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि क्या लिखा है। यहाँ एक लंबा पैसेज दिया जाएगा, यहाँ भी आपको 1 पेज का लंबा पैसेज दिया जाएगा, लिखा होगा उस पर कुछ भी। वंडरिंग और रोलिंग ये आया था अभी 2025 में, अभी जो 26 में फरवरी में एग्जाम हुआ था ये आया था। वंडरिंग एंड रोलिंग स्टोन के कॉन्सेप्ट पर इसके नीचे 5 सवाल दिए गए हैं जो कि आपको हल करने हैं। आपको हल कैसे करने हैं वो देखें। हर सवाल का जवाब पैसेज के अंदर छुपा हुआ होता है। ये सवाल के अंदर ही जवाब होते हैं, आपको सिर्फ ढूंढने होते हैं और सही तरीके से उनको लिखना होता है। हर सवाल का पैसेज ये दूसरे वीडियो में कभी समझाऊंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और किस तरह से ये सब कुछ हमें पढ़ना चाहिए, वो वीडियो अलग होगा। आज हम ये पास्ट पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या क्या पूछा गया 2026 में 25 के एग्जाम अभी जो हो चुके हैं। 4 साल के क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने हैं और उनमें देखना है कि आपसे क्या क्या पूछा गया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन करोगे, वहाँ पर लिखा होगा 4 साल के 24, 25, 26, 27, बस इससे आगे होंगे भी नहीं, आप देख लेना। तो उन्होंने आपको ये भी आइडिया दे दिया है कि इनमें से आ सकता है, तो यही पढ़ो। ये कैसे हल करना है आपको, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। हर सवाल का जवाब पैसेज के अंदर छुपा हुआ होता है, लेकिन CSS में अपने सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना, सीधा आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि सवाल का मकसद समझकर अपनी इंग्लिश में 3-4 लाइन्स में लिख कर एंड करना है। 3-4 लाइन्स लिखनी होती है इस पैसेज की, कितना ही बड़ा हो लेकिन आपको 3-4 लाइन में कंप्लीट करना होता है। हर सवाल के 4 मार्क्स होते हैं, इसलिए जवाब थोड़ा सॉलिड होना चाहिए ताकि आप फेल ना हो, ठीक है। अब ये आता है तीसरे नंबर पर चौथा क्वेश्चन जो कि आया था एग्जाम में, जो हो चुके ग्रामर सेंटेंस करेक्शन से, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन मार्क्स, ये सब कुछ जो कि 90 डेज में हम पढ़ते हैं वही चीज़ें हैं। आपको 8-10 जुमले दिए गए हैं जिनमें कोई ग्रामेटिकल गलती है तो आप निकाल के दें। जैसे कि मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको बताया था, एस और ES का यूज़ होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा 3rd फॉर्म यूज़ होती है, राइट, रूट, रिटन। तो ये ग्रामर सेंटेंस उल्टे सीधे होंगे,
आर्टिकल्स होंगे, आपको उनको ठीक करना होता है, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको निकाल कर आपको सेंटेंस होते हैं सिर्फ 5 सही करके लिखने होते हैं, सिर्फ 5, जितने भी हो आपको 5 लिखने होते हैं। मिसाल के तौर पर सेंटेंस अभी क्वेश्चन पेपर में लिखा था, इफ़ आई विल बी इन लाहौर, अगर मैं लाहौर में होता तो आई विल कॉन्टेक्ट यू। अब ये सेंटेंस जो है ना उन्होंने गलत लिखा है, तो ये आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये आपको ठीक करनी है। किस तरह से करोगे, इफ़ आई एम इन लाहौर। अब देखो यहाँ पर एम लगेगा, ये विल बी लगा है, गलत है, ये आपने सही कर दिया। आई विल कॉन्टेक्ट यू मतलब कि मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर जो ये टू लगा है, ये कांटेक्ट के साथ टू नहीं लगता, पर ये मिस्टेक थी। तो ये नीचे वाला सेंटेंस सही है, ऊपर वाला गलत है। उन्होंने आपको गलत दिया, उसको आपको ठीक करना होता है। अभी आप कमेंट में ये तो बताओ इससे आसान है या मुश्किल। और ये इंग्लिश का पेपर फेल कर लिया तो बाकी आप 11 पेपर में कितने भी माहिर हो, हिफ्ज़ कर लो, फिर भी काम के ही नहीं है। 11 पेपर बिल्कुल काम के नहीं है, वो नॉलेज आपकी बिल्कुल काम की नहीं है। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें इफ़ का यूज़ होता है। कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन में इफ़ वाले का क्लास में विल नहीं आता। ये मैंने रात सारा कुछ बनाया था आपके लिए। पार्ट 2 को हल करने का तरीका, स्ट्रैटेजी क्या है वो देखें। अभी नीचे ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। फोकस किस पर करें हम, टिप देखो। पृथ्वी में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए। पहले रफ ड्राफ्ट बनाएं, वो आपको लास्ट में पेज खाली दिए जाते हैं ताकि आप वहाँ पर प्रैक्टिस करें और सही तरीके से बनाकर फिर आंसर शीट पर लिखें। आपको पेपर में ये एक्स्ट्रा पेजेस और रफ पेजेस दिए जाते हैं। पहले रफ ड्राफ्ट करें, पहले रफ पेजेस पर लिखें, बनाएं, समझें, फिर आपको आंसर शीट पर लिखना है। ये आपको पेपर में दिए जाते हैं। अब कंप्रीहेंशन का जो पेपर था उसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आप में होनी चाहिए, आप में क्रिटिकल थिंकिंग को। ये जो सवाल होते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग वाले, इनको आपको 2 बार पढ़ना ताकि जिसने लिखा है आप उसको सही तरीके से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके जहन को, उनके आइडियाज़ को आप सही तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें, ठीक है। और करेक्शन में टेंसेस आपको आने चाहिए, प्रीपोजिशन आनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स आने चाहिए। गलतियाँ इन्हीं से ये अक्सर आती है, जैसे कि ऊपर सेंटेंस लिखा था कॉन्टेक्ट के साथ तो नहीं लगता क्योंकि ये प्रीपोजिशन थी टू, और सेंटेंस था, कंडीशनल सेंटेंस थे, वो किस तरह से लिखे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में अगर पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो बाद में फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस बनता है। इसी तरीके से कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इंग्लिश में आपने क्या क्या समझा, क्या नहीं समझा, कमेंट करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ बताऊंगा। और मैं आपको 90 डेज़ में ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। 2027 की जो तैयारी कर रहा है वो ज्वाइन करें और समझने की कोशिश करें। और उसके बाद कल हम वीडियो बनाएंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन कौन से सवाल और कहां कहां से पूछे गए हैं। और उसके बाद इस्लामिक स्टडी में भी हम देखेंगे कि आपके अभी एग्ज़ाम पास्ट पेपर में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है, जुड़ जाना है, फिर आपके मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।